आपको पता है बंगाल में इलेक्शन कब है? इस वीडियो में बताएंगे बंगाल का इलेक्शन कब होने वाला है, जिसके लिए बहुत तगड़ी वाली एडवर्टाइजिंग हो रही है। पार्टी यहाँ पर बढ़ बढ़ कर पैसा लगा रही है, एडवर्टाइजिंग कर रही है, रोड शो कर रही है। ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है रूलिंग पार्टी के लिए भी, और यहाँ पर जो पार्टी आना चाह रही है, जो बड़े बड़े वादे कर रही है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इलेक्शन कब है उसके बारे में बताएंगे। बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है ये बंगाल का इलेक्शन। आने वाले और भी बहुत सारे कह सकते हैं कि स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बंगाल पे अगर जिस भी पार्टी का अगर पकड़ बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस कर सकती है, बहुत बड़ी बदलाव कर सकती है। तो ये जो इलेक्शन होने वाला है बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, यानी कि सीएम के लिए, जो इतना बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है, वो 23 तारीख को है। और दूसरा चरण का इलेक्शन जो 29 तारीख को है। 2 दिन होने वाले हैं। कुल 294 सीट पर यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, जिसमें ममता बनर्जी जो भी रूलिंग पार्टी में है वो यहाँ पर टीएमसी की तरफ से लड़ेंगी, और बीजेपी भी उतर रही है, और बीजेपी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मजबूती से लड़ने वाली है। रोड शो तो देख ही रहे हैं आप किस तरह से मोदी जी हमारे कर रहे हैं। झालमुड़ी के दुकान पर भी गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया है बहुत सारी चीज़ें। और योगी आदित्यनाथ जो है बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं, और उसमें भी उनके तो बहुत सारे आपने वादे और कह सकते हैं उनके बयान आपने सुने होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि मौलवी की बातों में नहीं आना है, आतंकवादी और जो देश में दंगा फैला रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना है। तो यहाँ पर बातें तो बहुत लंबी लंबी हो रही है। अब देखना होगा ये किस तरह से ग्राउंड लेवल पे होता है और ज़मीनी स्तर पे किस तरह से देखने को मिलता है। ये एक बड़ा सवाल है। और वैसे आपका क्या कुछ मानना है? आप किसको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बंगाल का है, जिसके लिए यहाँ पर ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही है। और इस बार कहीं ना कुछ एक बड़ा चेंजेस हो सकता है, कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है क्या यहाँ पर। एक और बात जो भूल गया मैं बताने के लिए, कांग्रेस जो पूरी तरह से इस कह सकते हैं कि इसमें कहीं पर दिख ही नहीं रही, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या वो भी कुछ बड़ा पलटवार कर सकती है? क्या इस इलेक्शंस में कुछ बड़ी कह सकते हैं कि सीट ला सकती है? जीतना तो थोड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या सीट ला सकती है? ये एक बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। आप ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। क्या आप सोचते हैं कांग्रेस के बारे में? और टीएमसी तो पिछले 3 टर्म से बनी रही है 2011 से, तो वो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीट तो लाएगी। अब जीतना नहीं जीतना, कौन जीतेगी और कौन हारेगी, ये तो जनता तय करेगी। तो और वैसे आपको बता दें तो 4 मई को जो है वो काउंटिंग का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो पता ही चल जाएगा। यानी कि कुछ ज़्यादा दिन है नहीं, 23 और जो है वो 29 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। बंगाल के लोग जो है इलेक्शन करेंगे। साफ से इलेक्शन करना है, सोच समझ कर इलेक्शन करना है, किसको जिताना है, क्योंकि थोड़ा समझदारी से इलेक्शन करना है, देख कर करना है। शिक्षा को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, रोज़गार को ध्यान में रखकर इलेक्शन करना है, क्योंकि ये भविष्य का बात है, आपके आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। थोड़ा समझदारी से वोट करना है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही है। तो आप सोच लीजिए आपको किसको वोट करना है, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा आप किसको जाना है वोट करने के लिए।